हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो देख लेते हैं कि जून महीने के 3 से लेकर 15 तारीख तक आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, सो रहें एकदम से पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव थॉट्स भी अपने मन में दिल में ना लाए। लव लाइफ की साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में हो देख सकते हो। अगर आपकी राशि एक्यूरियस है यानी कि कुंभ राशि है, रीडिंग आपके लिए है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर द चैरियट की है। सेकंड यहाँ पर 10 ऑफ इंस्पिरेशन है। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड है। ठीक है, डेथ की एनर्जी है। 2 मेजर अरकाना ऑलरेडी आपके लिए आ चुका है एंड यहाँ पर पेज ऑफ वॉइस की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ मटेरियल्स है। ठीक है, सो दिख रही है मुझे कि आप किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, किसी को कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हो, या फिर ये एनर्जी कोई आपके लिए सोच रहा है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा जो 3 से 15 तारीख के अंदर आपके जीवन में कुछ खुशियाँ लाने के बारे में, स्टेबिलिटी लाने के बारे में सोच रहे हैं। आप कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा एक्साइटमेंट भरा हुआ आपको बता सकते, सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं कुछ, जिससे आप बहुत ज़्यादा खुशी अनुभव कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रही है मुझे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा की एनर्जी है। वर्गो की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। स्कॉर्पियो की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है। सो फर्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आप, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर गहरी सोच में डूबने वाले हो। किसी के बारे में हो सकता है और जानने का इच्छा आपके अंदर जगेगा, या फिर किसी को लेकर थोड़ा बहुत डाउट होने के कारण, कुछ दिल में प्रश्न आने के कारण आप कुछ चीज़ें सर्चिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो किसी के कुछ बारे में, और डिटेल में जानकारी हासिल करने की प्रयास अवश्य करने वाले हो इस समय के अंदर। अगर ये एनर्जी आपके साइड से नहीं फलीभूत होता है तो कोई आपके बारे में डेफिनेटली ऐसा करेगा। एंड यहाँ पर द चैरियट की एनर्जी ये बता रहा है कि आपको अपने गुस्से के ऊपर, अपने इमोशन के ऊपर, अपने जज्बात के ऊपर काबू रखने की इस समय बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा होगा कि आपको हो सकता है अचानक से सुनकर गुस्सा आ जाए, कुछ चीज़ें ऐसा है कि सुनकर रोना आ जाए, कुछ चीज़ें ऐसा है कि सुनकर बहुत हंसी आ जाए। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको खुद को ढालना पड़ेगा लव लाइफ के साइड से, वरना सिचुएशन थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है आपकी इमोशंस ना कंट्रोल में रहने की वजह से। एंड यहाँ पर 10 ऑफ इंस्पिरेशन की एनर्जी ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ के साइड से जिस तरीके का रुकावट अभी तक आप फेस करते आ रहे हो, सो अपकमिंग टाइम में आपके कर्म के ऊपर बेस करते हुए आपको फल मिलने वाला है। एक न्यू शुरुआत, एक न्यू स्टार्ट दिखाई दे रही है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का सपोर्ट, हेल्प आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग आपको समझने की कोशिश करेंगे, साथ देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका इरादा नेक होती हुई दिखाई दे रही है। दिल में सच्चा प्यार हो सकता है किसी के लिए जन्म ले, या फिर हो सकता है कि बहुत टाइम से किसी से प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, सच्चे दिल से करते हो। तो ऐसे में सिचुएशन को आगे बढ़ाने के प्रयास आप करोगे, एंड ऐसे में घर वाले आपके साथ दे सकते हैं। अभी तक हो सकता है कि नहीं दे रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, 10% लोगों के लिए सिचुएशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है कि उन लोगों का पेरेंट्स या फिर फैमिली वाले मानने में और थोड़ा सा देर कर दे, लाइक और थोड़ा सा ज़िद्दी हो जाए, आपको और प्रयास करना पड़े। ये बहुत कम लोगों के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है, वरना यहाँ पर 90% लोगों के लिए सिचुएशन बहुत बेहतर होने की इंडिकेशन मिल रही है। देखो यहाँ पर 10 की एनर्जी 2 टाइम्स है, साथ में यहाँ पर शुरुआत और एंडिंग एक साथ है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है। सो आपकी ज़िंदगी में एक चैप्टर क्लोज़ हो रही है जो कि बहुत नेगेटिव है, बहुत डार्क है लव लाइफ के साइड से। कुछ सिचुएशन जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, कुछ सिचुएशन जो आप समझा नहीं पा रहे थे, तो यही चीज़ दिखाई जा रही है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया शुरू होने वाला है, एंड जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा एंड रोमांटिक शुरुआत की ओर इंडिकेशन दे रहा है आपके लव लाइफ के साइड से। ठीक है, सो
एंड कोई टॉक्सिक कनेक्शन अगर आपका है या फिर किसी के साथ बातचीत बार बार रुक जाता है, फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, आपको ही ज़ोर लगाना पड़ता है, बाकी किसी की तरफ से हो सकता है कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई प्रयास भी नहीं है, तो ऐसे कनेक्शन को आप कट करने वाले हो, ठीक है, या फिर कट हो जाएगा अपने आप। तो जो आपके लिए सही है उसी तरफ आप बढ़ने जा रहे हो। यस, द स्टार की एनर्जी है, डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल एंड खूबसूरत एनर्जी है। ओके, आपको रहना है पॉजिटिव लव लाइफ के साइड से, एंड आप अपने सही पर्सन को, सही लव को अपनी ओर इस समय अट्रैक्ट ज़रूर कर लोगे। तो कुछ लोगों के लिए अच्छा खासा रिश्ता, ठीक है, लव लाइफ के साइड से या फिर अरेंज मैरिज के साइड से आपके पास आ सकता है। ये रिश्ता आपके लिए बहुत मधुर साबित होगा, मतलब हो सकता है, ठीक है। हार्ट ब्रेक, देखो, दिल अगर टूटा है कई बार आपका, या फिर रिसेंट कुछ दिनों के अंदर, कुछ सालों के अंदर टूटा है, तो उसको लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला इंसान नया है, कैसा होगा, फिर से दिल तो नहीं तोड़ेगा वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। तो अगर आप खुद को तैयार करते हुए, मन में होप रखते हुए, विश्वास करते हुए खुद पर, अपने इष्ट देवता के ऊपर, तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। सो रोमांस देखो, सो डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि चीज़ें बहुत खूबसूरत होने वाला है। अगर आप यहाँ पर देखो, हार्ट ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, ओके, इट पास, आपको ये समझना पड़ेगा। एंड यहाँ पर रोमांस है, रोमांटिक सरप्राइजेस ऑन द हॉरिजन, बी ओपन टू देम। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ चीज़ें आ रही हैं, सो यस, बी रेडी, ओके। अगर आपको अगर नहीं आपको करना ही है, क्योंकि आपके कर्म के अनुसार कुछ चीज़ें बदलने जा रहा है, तो शनिदेव का पूजा अवश्य आपको करना है, प्रेम के साथ करना है, भक्ति के साथ करना है, ठीक है। एंड अपने कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव कार्य भी आपको करना है, ठीक है। लव लाइफ के साइड से अगर आपको अच्छा रिजल्ट्स चाहिए, एंड महादेव एंड माता पार्वती का पूजा करो, लक्ष्मी देवी एंड विष्णु देव का पूजा करो, ठीक है। सो ये रेमेडीज आपके लिए अच्छा है, शुभ है। सो चलिए, हर हर महादेव।